So today's lecture is about किसी भी बूलियन फंक्शन को हम दो तरह से मेंशन कर सकते हैं। द वन इज क्या जी कि हम प्रोडक्ट टर्म्स लिखते जाएं, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ये प्रोडक्ट टर्म है। फिर दूसरी भी एक्स वाई बार भी एक प्रोडक्ट टर्म है, दरमियान में ये प्रोडक्ट मीन्स क्या जी एंड ऑपरेशन हो रहा है। और फिर जितनी एंड ऑपरेशन वाली टर्म्स थी उन सबको सम कर दिया जाए। सो दिस वन इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का सम, राइट। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हम जो भी आपके पास टर्म्स हैं वो बेसिकली सम टर्म्स हो, जैसे x प्लस वाई बार, यानी आप और ऑपरेशन कर रहे हैं दो इनपुट्स में। फिर उसके बाद ये एक और सम टर्म है और इनके दरमियान में एक प्रोडक्ट साइन, राइट। सो व्हाट हैपेंस क्या जी कि आपके पास आपने या तो इसको सम ऑफ प्रोडक्ट रखेंगे या प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्म है। अब सबसे पहले कि सम टर्म क्या है और प्रोडक्ट टर्म क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले अगर एक प्रोडक्ट टर्म के बारे में बात करूं, प्रोडक्ट टर्म है क्या? हमने कहा कि एक्स और वाई दो इनपुट्स हैं और इनका हम प्रोडक्ट टर्म देख रहे हैं। प्रोडक्ट टर्म क्या है कि एंड ऑपरेशन है। तो या तो ये दोनों 0 0 होंगी या 0 1 होगी या 1 0 होगी और या 1 1। तो यहाँ पे चार ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं एक्स और वाई इनपुट्स की। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म की बात करूं तो प्रोडक्ट टर्म में आपको पता है जब एंड ऑपरेशन करते हैं तो देयर इज ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी जहां पे आउटपुट पे आपके पास 1 आता है। तो ये बेसिकली एक यूनिक टर्म होती है। यूनिक टर्म प्रोडक्ट टर्म हो या सम टर्म, हमें एक यूनिक टर्म चाहिए। प्रोडक्ट टर्म क्या होगी तो हम वो देखेंगे कि ओके उसमें आउटपुट पे 1 आए। अगर मैं एंड ऑपरेशन करता हूं तो मुझे पता है कि जितनी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी अगर 1 1 होंगी तो आउटपुट पे 1 आएगा, अदरवाइज इट वुड बी 0। सो मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो अगर मैं एंड ऑपरेशन की बात करूं इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट, मैं कहूं कि ओके यहाँ पे एंड ऑपरेशन यूज किया जा रहा था, तो बेसिकली मेरे पास ये उसका ट्रुथ टेबल है। एंड ऑपरेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, दो इनपुट की एंड गेट, जहां पे मेरे पास मल्टीपल टाइम्स 0 आ रहा है और सिर्फ एक ऐसी टर्म आ रही है, सिर्फ एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे मेरे पास आउटपुट पे 1 आता है। अब मैं सपोज मैं कहता हूं कि ओके मुझे कुछ ऐसा बुलियन फंक्शन चाहिए जिसकी दो इनपुट्स हैं, जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो तो मुझे आउटपुट पे 1 मिलना चाहिए, राइट। मुझे आउटपुट पे 1 मिलना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि ओके 1 मिलने के लिए तो मेरे पास एक ही टर्म है और वो कौन सी है? वो प्रोडक्ट टर्म है और प्रोडक्ट टर्म में मुझे एंड ऑपरेशन यूज करना है। सो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि ओके जनाब इसके पीछे एंड, इस आउटपुट के पीछे एंड ऑपरेशन होना चाहिए। ओके, अब मैं क्या करूं कि मुझे आउटपुट पे 1 मिले? तो मुझे y को तो कुछ भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है। अगर मैं एज इट इज इसे मैं इनपुट पे के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि आउटपुट पे तो मुझे 0 मिलेगा, राइट। सो व्हाट हैपेंस, मुझे आउटपुट पे 1 मिलना उस वक्त जब मैं कहता हूं कि x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो। तो मैंने इसको एंड ऑपरेशन किया, लेकिन एंड ऑपरेशन करने से पहले मुझे x की वैल्यू के को इन्वर्ट करना पड़ा। सो मुझे x को जब मैं इन्वर्ट किया और y को एज इट इज कनेक्ट किया इस टू इनपुट की एंड गेट पे, जब भी मुझे 1 मिलेगा तो इट मींस क्या जी x की वैल्यू ऑफ डेफिनेटली 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा जो मर्जी x की वैल्यू रख दें। अब मुझे आउटपुट मसलन मैं कहता हूं कि ओके अब अगर सपोज x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 1 ही है, तो ये जब 1 जो था ये इन्वर्ट हुआ और यहाँ पे पहुंचा तो ये 0 हो गया और इस 0 की वजह से यहाँ पे 0 मिलेगा। सो देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जहां पे आउटपुट पे 0 मिलेगा, लेकिन जब x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी तो ये वाला स्पेसिफिक सर्किट मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा, 1 देगा, राइट। इसके अलावा x और y की अगर इनके अलावा कोई और भी वैल्यू होगी तो मुझे आउटपुट पे ये 1 नहीं देगा। तो पहली चीज तो ये कि ये एक यूनिक टर्म हमने बात की कि एंड टर्म में जब हम प्रोडक्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो हमें एक यूनिक टर्म जिस पे आउटपुट पे 1 मिलता है,
राइट जी। सो आई होप कि इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली जो और टर्म है, जो सम टर्म है, उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ओके जनाब वहां पे तो हम और गेट यूज करते हैं। और गेट में की फंक्शनैलिटी क्या है, क्योंकि आपकी कोई एक इनपुट भी वन हो जाएगी, आउटपुट पे वन मिलेगा। तो इट मीन्स कि हाँ जी, वन की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, राइट। वन तो मुझे मुख्तलिफ जगहों पे, मैं कहता हूं एक्स है, ये वाई है, ये वन हो गया, ये जीरो है तो भी वन मिलेगा, ये जीरो हो गया, ये वन है तो भी वन मिलेगा, दोनों वन है फिर भी वन मिलेगा। तो देयर इज ओनली अ सिंगल पॉसिबिलिटी कि जहां पे आउटपुट पे जीरो मिलता है, राइट। तो वो कौन सी है, जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, y की वैल्यू भी जीरो हो और x की वैल्यू भी जीरो हो, देन वी विल गेट जीरो एट द आउटपुट, राइट। सो इसमें जो यूनिकनेस है वो बेसिकली और ऑपरेशन में या सम टर्म में यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस ये है कि आपको किसी भी आउटपुट पे जीरो मिले, राइट। सो जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा होता है, वहां पे हमें जीरो मिल रहा होता है, राइट। और जब सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे वन मिल रहा होता है, राइट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि हाँ जी कि यहाँ पे हमें वन मिल रहा है कि अच्छा जी कि जब सम ऑफ प्रोडक्ट है तो वी विल गेट वन, राइट। इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू हो जाए, यहाँ पे जो भी कंडीशन ट्रू होगी हमें आउटपुट पे जीरो मिलेगा। सो नॉर्मली किसी भी फंक्शन को मसलन मैं एक्स बार वाई और एक्स वाई बार का एक फंक्शन अगर मैं लिख देता हूं कि ये एक्स है, ये वाई है, एक्स को कॉम्प्लीमेंट किया और वाई के साथ एंड कर दिया, इसी तरह से फिर दूसरे में एक्स एज इट इज चले गया और वाई को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया और एंड कर दिया, और अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने और गेट यूज कर दिया। सो मुझे इस बूलियन फंक्शन पे आउटपुट पे वन मिलेगा। कब? उस वक्त के जब x की वैल्यू जीरो थी, जब ये वाला x बार y हो या x y बार हो, राइट। जब x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू वन है तो मुझे आउटपुट पे वन मिलेगा। किसकी वजह से? ये वन की वजह से आउटपुट पे वन मिलेगा। अगर मैं कहता हूं कि नहीं जनाब x वन है और y जीरो है तो अब मुझे इसकी वजह से आउटपुट पे वन मिलेगा, यहाँ पे जीरो हो रहा होगा, राइट। अगर मैं कहता हूं कि नहीं जनाब x भी वन है और y भी वन है तो मुझे यहाँ पे भी जीरो मिलेगा, यहाँ पे भी जीरो मिलेगा और आउटपुट पे भी ऑब्वियसली और गेट है तो यहाँ पे जीरो मिलेगा, राइट। सो जब भी इनमें से कोई कंडीशन, इस बूलियन फंक्शन में से इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे आउटपुट पे वन मिलेगा। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं तो मुझे आउटपुट पे जीरो मिलेगा। इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, कोई भी सम टर्म आ जाएगी तो मुझे आउटपुट पे जीरो मिलेगा, राइट जी। सो नॉर्मली बाज दफा हमें इस बूलियन फंक्शन के आउटपुट के वन को ट्रिगर करवाना होता है आगे किसी भी एलईडी को। सपोज मैं कहता हूं कि कोई एक एलईडी है और उस एलईडी को हमने ट्रिगर करवाना है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको ग्राउंड कर रहे हैं। सो जैसे ही यहाँ पे वन मिलेगा तो ये एलईडी ट्रिगर कर जाएगी, एलईडी लाइट हो जाएगी, ब्लिंक करेगी, ऑन हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि नहीं जनाब मुझे तो कुछ ऐसा सिनेरियो चाहिए कि मुझे यहाँ पे ये कोई जो भी मैंने एलईडी बनाई है, एलईडी ली है, ये एलईडी का साइन है बेसिकली, और इसकी दूसरी एंड जो है सॉरी 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 ये एलईडी, एक मिनट जी मैं फिर गलत हो गया। सो अगर एलईडी है और उसकी एक साइड पे यहां पे मुझे फंक्शन की आउटपुट मिल रही है और वो जीरो है, और दूसरी साइड पे मुझे वन मिल रहा है, जब यहाँ पे हमें अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि इस बूलियन फंक्शन की आउटपुट जो आए अगर ये जीरो आएगी तो ये एलईडी ब्लिंक करेगी। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड पे इस पे पहले से वन मौजूद है,
राइट। सो समटाइम्स आपको आउटपुट पे जीरो चाहिए होता है। जब अगर आपको आउटपुट पे बूलियन फंक्शन के आउटपुट पे जीरो चाहिए तो यू विल रिक्वायर्ड अ प्रोडक्ट ऑफ सम वाला फंक्शन की बात करेंगे। आपको उसको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और जब आपको आउटपुट पे वन चाहिए, बूलियन फंक्शन के आउटपुट पे वन मिले, वन चाहिए, देन व्हाट हैपेंस कि आप उसको सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। राइट। सो आई होप के थोड़ा सा क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट टर्म क्या है। प्रोडक्ट टर्म ये है कि आपको बेसिकली आप प्रोडक्ट टर्म एक एंड टर्म है और उस एंड टर्म में आपके पास एक यूनिकनेस है कि आप तमाम इनपुट वन है तो आउटपुट पे वन है, अदरवाइज वहां पे जीरो ही रहता है। ठीक है। सम टर्म्स क्या है? सम टर्म वो टर्म है जिसमें आपके पास एक यूनिक टर्म वो वाली आती है जहां पे आपके पास आउटपुट पे जीरो आता है, अदरवाइज कोई भी इनपुट वन हो जाएगी तो आउटपुट पे वन आ जाएगा। सो ये फर्क है। राइट। सो जब भी हम बूलियन फंक्शन को लिखते हैं एसओपी की फॉर्म में तो व्हाट डज इट मींस कि इट मींस कि हाँ जी कि मेरे पास आउटपुट पे यहाँ पे वन आ रहा होगा, कोई भी इनमें से इस बूलियन फंक्शन की जो भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, कोई भी टर्म जो सी है वो ट्रू होगी तो मुझे आउटपुट पे वन ही मिलेगा। यहाँ पे हम कहते हैं क्योंकि जनाब ये बूलियन फंक्शन के आउटपुट पे मुझे जीरो मिलेगा जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो। राइट जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इन टर्म्स को इसका मतलब है कि हम इन टर्म्स को सेपरेटली भी लिख सकते हैं। राइट। मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ फिर उसके बाद आपको डिस्क्राइब करता हूँ। दो इनपुट की अगर मैं प्रोडक्ट टर्म्स लिखूं तो दो इनपुट की प्रोडक्ट टर्म, यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म वो वाला सिनेरियो जहां पे मुझे आउटपुट पे वन आना चाहिए। सो अगर x भी जीरो है और y भी जीरो है और मुझे आउटपुट पे वन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे x को भी कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और y को भी कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट टर्म, द फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म। यहाँ पे यानी जो जीरो है उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं x जीरो है और y वन है तो मुझे इसकी प्रोडक्ट टर्म कैसे आएगी? इट वुड बी x बार y। Similarly, this one will become xy bar and this one will become xy. सम टर्म क्या थी? सम टर्म वो थी कि हाँ जी हमें क्या करना था, हमें इसको वो वाली टर्म चाहिए जिसमें आउटपुट पे जीरो आए। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे सम टर्म बनानी है और x और y किसी को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करना भाई। x प्लस y करूंगा तो एज इट इज मेरे पास ये सम टर्म आ जाएगी। हाँ जो वन है उसको मुझे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल x प्लस वाई लिख दूं तो अब y वन है तो उसकी वजह से मुझे आउटपुट पे वन आएगा, लेकिन सम टर्म तो एक यूनिक टर्म है जो कि जीरो आएगा आउटपुट पे। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि मुझे ये y को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? सो x प्लस वाई बार। सिमिलरली दिस वन विल बिकम x बार प्लस y एंड दिस वन विल बिकम x बार प्लस y बार। और अगर मैं वैसे भी देखूं कि हाँ जी के प्रोडक्ट टर्म से सम टर्म्स कैसे बनती है, सो विल सी कि हाँ जी के अगर x बार y बार है तो मैं ये क्या थी, ये हमारे पास वन आ रहा था, इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। क्योंकि सम टर्म जो है वो जीरो होती है और इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा और इस पे डिमॉर्गन अप्लाई कर देंगे, देन व्हाट हैपेंस कि दिस वन वुड बी x बार का कॉम्प्लीमेंट डॉट ऑपरेशन विल बी रिप्लेस्ड विद द प्लस और y बार का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इट वुड बी x प्लस y। राइट। सो एग्जैक्टली वही वाले हमारे पास सम टर्म्स आ गए। सो सम टर्म इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट टर्म। वहां पे वन आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है। राइट जी। अब मैं कुछ इन टर्म्स को मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स की फॉर्म में भी लिख देता हूँ। ओके। सो ये इन्हीं को मिन टर्म की प्रोडक्ट टर्म को मिन टर्म भी कहा जाता है एंड दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय स्मॉल m और उसकी सबस्क्रिप्ट में वो डेसिमल नंबर लिखा जाता है जो कि बेसिकली इन इनपुट्स का बनता है। मसलन ये 00 है तो इसका डेसिमल नंबर क्या बनेगा? डेसिमल वैल्यू इसकी दैट इज 0। ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है और 3 को। तो सबस्क्रिप्ट में वो वाला डेसिमल नंबर लिख देंगे। सो दैट वुड बी m1 m0 m1 m2 m3। इसी तरह से मैक्स टर्म को कैपिटल M से, यानी जो आपकी सम टर्म है उसको हम मैक्स टर्म भी कहते हैं और कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट वुड बी डिनोटेड बाय m0 m1 m2 m3। सबस्क्रिप्ट में वही वाली आप डेसिमल नंबर लिख देते हैं। राइट जी। सो अब तक के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।